जय माँ काली। तो आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ और ये प्रश्न किया है एक भाई ने। उन्होंने पूछा है कि साधना और संकल्प में क्या अंतर होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगी। और अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है, आप भी जानना चाहते हैं कि साधना क्या होती है या संकल्प क्या होता है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साधना का अर्थ बता देती हूँ कि साधना का अर्थ होता क्या है। तो साधना से सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे कि आप 1 दिन, 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इस प्रकार से आप किसी विशेष देवी या देवता की, ये आपके कुल देवी देवता भी हो सकते हैं या आपके इष्ट देवी देवता भी हो सकते हैं, तो जब आप उनके विशेष मंत्रों का जाप करते हैं इन दिनों के बीच में, तो इसको साधना कहते हैं। और इसी दौरान आप उनको भोग लगाते हैं या उनके नाम से हवन करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, तो ये सब कुछ एक साधना की श्रेणी में आता है। जैसे मान लीजिए आप 1 दिन की साधना कर रही हैं, तो इस दिन आप पूर्ण नियमों का पालन करेंगे। जैसे साधना के कई नियम होते हैं जिनको मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है। और इस दिन आप सुबह के समय ये संकल्प लेंगे, या संकल्प के बारे में भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे आप सुबह के समय आप ये निश्चित करेंगे कि आपने आज कितने माला का जाप करना है। जैसे आप 100 माला करना चाहते हैं या 1000 माला करना चाहते हैं या 50,000 मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, और आपकी कुछ विशेष इच्छा होती है कि आप इस इच्छा के लिए इस साधना को कर रहे हैं। और फिर शाम के समय आप हवन करते हैं, और ये साधना आप भूखे रहकर भी कर सकते हैं या आप खाना भी खा सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, आप लहसुन प्याज नहीं खाते। तो इस तरीके से इसको साधना कहते हैं। यानी कि एक तो नॉर्मल पूजा पाठ होती है जो आप सुबह और शाम दीपक जलाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जब आप साधना करते हैं तो आपको कई नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे आपको भूमि पर सोना पड़ता है, या आपको तामसिक चीज़ें नहीं खानी होती, या कई ज़्यादा से ज़्यादा उस समय पर आपको मंत्र जाप करना होता है। यानी कि आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ में देना होता है, उसको आप साधना कहते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि संकल्प क्या होता है। संकल्प के बारे में भी मैंने डिटेल में एक अपने चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है कि संकल्प क्या होता है, कैसे लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि संकल्प को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप अपने और जो भी आपके देवी देवता हैं उनके बीच में आप एक वादा कर रहे हैं एक दूसरे से। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देती हूँ कि जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है और आप उसको लिख कर देते हैं कि हाँ मैं ये कार्य करूँगा और ये कार्य मैं करने जा रहा हूँ, और इसके बदले आपने मेरा ये कार्य करना है। यानी कि मैं आपके लिए ये करूँगा और आप मेरे लिए ये करें। तो इस तरीके से संकल्प भी कुछ इसी प्रकार से होता है। जब आप संकल्प लेते हैं तो एक तरीके से आपका और आपके इष्ट देवी देवता के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे आप कहते हैं कि मैं आपके इस मंत्र का इतना जाप करूँगा और आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। तो अगर आप ये चीज़ संकल्प लेकर बोलते हैं तो उस समय पर आपके सामने जो आपके देवी देवता हैं उनको भी उस आपके संकल्प की लाज रखनी पड़ती है, यानी कि आपकी विनती को स्वीकार करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं जैसे कि आपको अपनी हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि ज़रूरी ही नहीं कि जब आप साधना कर रहे हैं आपको तभी संकल्प लेना है। आप अपनी रोज़ाना की पूजा पाठ में भी संकल्प ले सकते हैं। जैसे जब आप सुबह के समय पूजा करते हैं, चाहे आप 1 माला ही क्यों ना जाप कर रहे हों, तो उस समय भी आपको संकल्प लेना है। आपकी जो भी इच्छा है आप अपनी इच्छा को बोलें और संकल्प लें।
और फिर ऐसा करने से ये होता है कि आपके जो इष्ट देवी देवता है वो आपकी विनती को स्वीकार करते हैं। और ऐसा ही नहीं केवल आपको मंत्र जाप करते समय ही आपको संकल्प लेना, आप दीपक जलाते समय भी आप संकल्प ले सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि संकल्प लिया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको, अगर आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं तो उस समय पर आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेना होता है, थोड़े से आपको अक्षत लेने होते हैं, एक पुष्प लेना होता है, और आपको अपने सीधे हाथ में लेकर आपको माँ से या बाबा से, जो भी आपके देवी देवता हैं, उनके सामने आपको प्रार्थना करनी होती है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा मकान नंबर ये है, मैं इस देश में रहता हूँ, इस शहर में रहता हूँ। और इसी संकल्प के दौरान आपको साक्षी भी मानना होता है। आप माँ काली को भी साक्षी मान सकते हैं, या आपके गुरु भगवान हैं तो आप अपने गुरु भगवान को साक्षी मानिए, या अगर आप किसी अच्छे भक्त या साधक को जानते हैं तो आप उनको भी साक्षी मान सकते हैं। फिर आप कहें कि मैं इन सबको साक्षी मानकर आपके इस मंत्र का या 11 माला, 51 माला या 101 माला जाप करने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। हे माता रानी, मेरी ये इच्छा है, आपकी कोई भी इच्छा हो, जैसे आप जॉब लगना चाहते हैं, या अगर परिवार की कोई समस्या है, या आपको कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप माँ से कहें कि मेरी ये समस्या है, कृपया मुझे इस समस्या से बाहर निकालें और अपनी कृपा करें। तो इस तरीके से फिर आपको वो माँ काली के चरणों में समर्पित कर देना है। तो इस तरीके से ये लिया जाता है संकल्प। फिर अगर ये संकल्प लेने के बाद जब आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा सीधा आपके इष्ट देवी देवता तक जाती है और आपकी विनती को वो स्वीकार करते हैं। और अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं या आप रोज़ाना वाली पूजा पाठ करते हैं जो आप सुबह शाम करते हैं, तो उसमें केवल आप अपने सीधे हाथ में गंगा जल लेकर भी ये संकल्प ले सकते हैं। और मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे जब मैंने आपको ये इससे पहले वाला संकल्प बताया जिसमें आप कोई विशेष साधना करते हैं, आपको जो मैंने पुष्प, चावल और ये सामग्री बताई है, इसके साथ ही आपको 1 रुपये का सिक्का भी अपने हाथ में लेना है। और अगर आप जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं रोज़ाना सुबह शाम वाली होती है, उसमें केवल आप गंगा जल से भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको बोलना इसी प्रकार से है जैसे मैंने बताया है। तो इस तरीके से ये होती है साधना जो मैंने शुरू में बताया, और ये होता है संकल्प। तो आशा है जिन भाई ने ये प्रश्न किया था उनको समझ आया होगा कि साधना या संकल्प क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है। क्योंकि अगर आप बिना संकल्प लिए कोई साधना करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि आपकी वो साधना का फल आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, या जो भी आपकी इच्छा थी वो पूर्ण होगी। अगर आप संकल्प लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी विनती को स्वीकार ज़रूर किया जाएगा। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो पंडित जी होते हैं वो कोई हवन करवाते हैं या अनुष्ठान करवाते हैं, तो उस समय पर भी वो आपसे संकल्प दिलवाते हैं, आपके हाथ में गंगा जल या इस प्रकार की कुछ सामग्री रखवा कर। तो ये भी वही संकल्प होता है। और अगर आप इस संकल्प को रोज़ाना अपनी पूजा पाठ में ऐड करें तो आपको देखेंगे कि आपको कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होने लगेगा। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।